नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। प्रथम जखमुल्ला जी, गढ़ आवाज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं वर्षों से कि आप मूक प्राणियों एवं गौवंश की सेवा में लगे हैं, कैसे सोच बनी कि इस तरह की सेवा भाव की? पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी आपका। और ये एक्चुअली जो मैंने बचपन में, मेरे पापा बहुत बड़े पशु प्रेमी थे और मैंने जो देखा कि अच्छों के लिए तो सभी आगे आते हैं, इनके लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। और ये कि एनिमल्स के लिए बहुत कम लोग काम करते हैं, मैंने ये देखा। तो मेरा पहले, क्योंकि गायों की प्रॉब्लम्स नहीं रहती थी, कुत्तों की ज़्यादा रहती थी। तो अब आप देख रहे हैं कि सारे लोग दूध पी रहे हैं, सड़कों पे गायें छोड़ दे रहे हैं। तो कुत्ते पहले छोड़े जाते, तो मैं कुत्ते और गधे घोड़े इन पे ज़्यादा काम करती थी। लेकिन जब से देखा मैंने कि गाय सड़क पे आ गई, तो हमने फिर इनके लिए काम करना शुरू किया। अभी इस वक्त वर्तमान में कितने आपके पास गौवंश हैं? कितने इस समय हमारे पास 300 से ऊपर तो स्ट्रेंथ हमारी गायों की है। और जो डॉगीज़ हैं हमारे पास, वो है हमारे पास 56-57 के समथिंग है। और जो हमारे पास गधे हैं वो हैं 4-5 हैं, क्योंकि आते हैं। क्योंकि सर हम लेके आते हैं, सड़कों से लेके आते हैं, क्योंकि हम बीमार और इंजर्ड के लिए ही हम लोग काम करते थे। तो जो ठीक हो जाते हैं वो हमारे पास रहते हैं, कुछ की मृत्यु भी हो जाती है। तो उनका भी हम एक प्रॉपर तरीके से उनका अंतिम संस्कार भी हम करते हैं। कि जो बड़ी जो गायें ख़त्म हो जाती हैं तो उनके लिए हम जेसीबी मंगाते हैं, खड्डा खोदते हैं, उसके ऊपर नमक डालते हैं। और कुत्तों के लिए भी हम ऐसे करते हैं कि जैसे कुत्ते मर जाते हैं तो उनके लिए हम खड्डा खोदा जाता है, ऊपर से नमक डाला जाता है। मैम, जो इतने संख्या में आपके पास ये मूक प्राणी हैं, इनका जो लालन पालन जो है किस तरह से होता है? और ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी सर। एक्चुअली मैंने जो बचपन से किया, मेरे को 35-36 साल मैंने जब से होश संभाला, मैंने इनके लिए काम किया। क्योंकि वही बात कि मूक पशुओं के लिए कोई आगे नहीं आता था। तो पहले तो मेरे अपने से ही था और अपने में से ही करती थी। आज आप ये चीज़ें भी देख रहे हैं तो ये मेरे स्वयं के प्रयासों से है। जो मुझे आज तक सम्मान मिले, जो अवार्ड मिला, अवार्ड में जो पैसा मिलता है, तो वो मैं इन्हीं पे ही खर्च करती हूँ। दूसरी बात कि मैंने अपने में से ही खर्च किया। उसके बाद 2017-18 से मुझे सरकार ने भी मुझे मदद की। वो सिर्फ मदद करती है आपका ये जो हमारे गौवंश है, अन्यथा और पशुओं पे वो नहीं करती। वो उसके लिए हम मेरे जो अर्निंग के साधन है, जो मेरा है, वो सब हम इस पे खर्च करते हैं। अब मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा इनके लिए आता है। तो नगर निगम में गौवंश सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, जिनके लिए नगर निगम में व्यवस्था का अभाव है। और सबसे बड़ी बात कि गाय को माता का दर्जा दिया गया है। कहते हैं गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जिसकी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। जन्म से मरण हो या कोई भी पूजा पाठ हो, गाय के गोबर, गौमूत्र एवं दूध, दही, घी का उपयोग अवश्य किया जाता है। लेकिन क्या हम इन सब महत्वों को आज समझ पा रहे हैं? नहीं। अगर समझ पाते तो आज दूध खाने के बाद गौवंश को यूं सड़कों पर नहीं छोड़ते। हो जाता है। रही लोगों की बात, तो लोग आते हैं, मैं उनको एक मैसेज देती हूँ कि आपका जन्मदिन है या आपके घर में कोई पितृपक्ष है, जैसे आजकल पितृपक्ष भी चल रहे हैं, तो आकर के तो लोग आते हैं और दान करते हैं। और ये लोगों के सहयोग से, मेरे परिवार के सहयोग से ये सब कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा कार्य आप वर्षों से हम देख रहे हैं, करते आ रहे हैं। जैसे कोई घायल गौवंश आता है या कोई बीमार हो जाता है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से आप उनका जो ट्रीटमेंट होता है, यानी कि इलाज जो होता है, किस तरह से? हाँ जी, ये जो यहाँ पर हम घायल गौवंश लाते हैं, अगर हमारे जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो हमको हेल्प करते हैं। हाँ, मेडिसिन हमारी होती है, लेकिन हाँ हमें प्राइवेट डॉक्टर्स भी बुलाने पड़ते हैं। तो ये मिलजुल करके ही हमारा होता है। वर्षों से आप सेवा कर रही हैं, आपको बहुत सी दिक्कतें आई होंगी, बहुत से ऐसे विरोधी भी उत्पन्न हुए होंगे, या कुछ लोगों ने आपकी सेवा को एक अन्यंत्र भाव से लेकर के कुछ ऐसा आपके साथ भी, मतलब जो है कि कई घटनाएं घटी होगी। कैसे इन सब चीज़ों का आप मुकाबला करते हुए और आगे निरंतर जा रहे हैं? ये सब ना गौमाता की कृपा है। और मूक पशुओं की जो एक कहते हैं ना कि एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आती है। लोगों ने बहुत परेशान किया, कुछ चुनिंदा लोगों ने, सब ने नहीं करा, कुछ चुनिंदा लोगों ने मुझे परेशान किया, मगर बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं एक सही काम कर रही थी। और मैंने
मुकाबला किया, उनसे आंखों से आंखें डाल के बात की। उन्होंने बहुत सारे मेरे पे सूचना के अधिकार लगाए, मेरी बहुत सारी इंक्वायरियाँ हुई, जिसमें हम सब लोग बिल्कुल साफ़ सुथरी, जो हमारी एक कहना चाहिए, जैसे मैंने साफ़ सुथरा काम किया और जो साफ़ सुथरी एक जो वर्क आया वो सामने आया, वो दिखाई दिया। दूसरी बात रही परेशान करने वाली बात, तो ये तो पहले से चलता आ रहा है कि दैत्य और देवता, तो ये तो चलता आ रहा है, वो उनकी प्रवृत्ति है, उनका काम है मुझे परेशान करना, मुझे मेरा काम है आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वो मुझे बहुत कुछ सिखा के भी चले जाते हैं। तो मैं तो उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे परेशान किया और मेरे मार्ग प्रशस्त किए। जो लोग मुझे नहीं जानते थे उन लोगों ने भी मुझे पहचाना। तो ये तो मैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल डरती नहीं हूँ, ना हारती हूँ, उल्टा मेरे अंदर एक और अलग एनर्जी आती है और मुझे उसकी, मेरे को परेशान करने वाले 2 व्यक्ति आते हैं, लेकिन मेरे पीछे 200 लोग मेरे लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने सही काम किया। आज तक ईश्वर की कृपा से और गौ माता की कृपा से मेरे ऊपर आज तक एक आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। जी, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। कहते हैं कि इस दुनिया में परमात्मा ने जिसे जन्म दिया है या उत्पन्न किया है, उसका पूरा इंतजाम भी किया है। जिनका जीता जाता उदाहरण पशु प्रेमी आकृति प्राणी सेवा संस्थान की श्रीमती सुषमा जखमोला है। जी हाँ, बरसों से हम देखते आ रहे हैं कि उनके द्वारा सड़कों पर आवारा, घायल व बीमार कुत्तों को अपने घर ले जाकर उनका खान पान व दवा सेवा करना एक प्रयास आज उनके द्वारा मालन तट पर एक विशाल गौ आश्रम खोलकर अपना पशु प्रेम व मूक पशुओं की सेवा में लगना, अपना पूरा जीवन गौवंश व मूक पशुओं की सेवा के लिए समर्पित किया है। और जिस तरह से आप कार्य कर रही हैं, कोटद्वार में रहकर वर्षों से आप जो है कि मूक प्राणियों की सेवा कर रहे हैं, उनका आपने पूरा एक यहाँ पर कुनवा तैयार कर रखा है और कई लोगों ने, औरों ने भी प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आखिर उनका इस असफलता के पीछे क्या वजह हो सकती है? एक तो सर, आप किसी काम को करते हैं तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े, और हमने जो काम किया, हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया, धरातल पे हम काम करें। दूसरी बात, हम अपनी एनर्जी, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी, उसको पॉजिटिविटी में लगाए, न कि नेगेटिविटी में। और वो उनके साथ यही प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को सीधे तरीके से नहीं गए, वो दूसरी तरीके से चले गए। तो मैं ये कहूँगी कि हम जो काम कर रहे हैं तो हमारा नज़रिया होना चाहिए, मेरा एम होना चाहिए। मेरा एम था पशु सेवा करना, और इस पशु सेवा ने मुझे इस स्तर तक पहुंचा दिया। एक दिन मुझे वो भी याद है जब लोग मेरा मजाक बनाया करते थे कि सड़े गले कुत्ते उठा रही है, सड़े गले गायें उठा रही है, ये क्या देंगे? तो मैं बोलती थी कि देने के नहीं। जब आप किसी चीज़ को बड़े ही भाव से करते हो और स्वार्थ को अलग परे हट करके करते हो, तो आप एक दिन देखिएगा कि ये चीज़ आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है, शायद आपको ये अनुमान भी नहीं है। तो मैंने जो काम किया वो मैंने स्वार्थ से परे हट करके किया, और आज मुझे इन्हीं मूक पशुओं ने जो मुझे आज ये जगह दिलाई है, आज मुझे सभी लोग जानते हैं, बड़े रिस्पेक्ट भावना से देखते हैं। जो लोग मेरा उस समय मजाक उड़ाते थे, जो लोग मेरे अपोजिट थे, वो आज मेरे साथ खड़े होते हैं। तो मैं तो स्वागत भी करती हूँ उनका। और यहाँ पर भी जैसे कई युवा आते हैं, कई बहनें मेरे साथ खड़ी होती हैं, यहाँ पर आकर के सेवाएँ करते हैं, धर्म की बातें आगे आती हैं। तो ये सब कुछ एक आप पॉजिटिव सोचें तो बहुत कुछ हो सकता है। और जो लोग मेरे विरोध में रहे, तो मैं तो अब मेरा उनसे आज तक, आपने शायद देखा होगा सर, कि मैंने आज तक कभी किसी का विरोध नहीं करा। मैं सबसे पहली पशु प्रेमी हूँ, और मैं आपके नॉलेज में ये डाल देना चाहती हूँ कि मैं पहली हूँ, पौड़ी जिले की पहली महिला हूँ जिसने एक कुत्ते के मारने पे व्यक्तियों को जेल भी करवाई थी। मैंने बुखाल पशु बलि मेले में मैंने बहुत फाइट करी थी, फिर हमने बुखाल पशु बलि मेला भी रोका था, मेनका गांधी जी के और सभी शासन प्रशासन के सहयोग से, जिससे क्या हुआ कि हमारे पूरे पौड़ी जिले में पशु बलि रुकी। और मैंने अन्यथा जगह ना जा करके अपनी पब्लिसिटी की बजाय मैंने अपने काम पे ध्यान दिया। तो जब आप काम पे ध्यान देते हो तो आपका काम बोलता है सर। तो आज जो लोग जानते हैं मुझे, मेरे काम से जानते हैं। आज का एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग दूध पीते हैं और उसके बाद गौवंश को सड़कों पे छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या आप मैसेज देंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और ये एक्चुअली लोग क्या करते हैं, दूध पीते हैं, उसके बाद गाय को सड़क पे छोड़ देते हैं। पहली बात, गौ माता पशु नहीं है, ये मेरा मानना है। मेरी माँ ने सिर्फ मुझे दूध पिलाया, गौ माता ने आपको भी दूध पिलाया, आपके बच्चे को भी दूध, अब वो तो पूरे आपके वंश को पाल रही है, तो उसका तो बहुत बड़ा स्थान है। तो आप उस स्थान को समझे ना।
वो कोई समझने को उसको तैयार नहीं है। और उसके बाद एक बड़ी विडंबना है, या मैं कहूँगी कि ये शायद हम एक कैसे पढ़े लिखे लोग हैं कि हम ये नहीं समझ पा रहे, भाई दूध मैंने पिया और कहते गाय पाले शासन प्रशासन। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने दूध पिया है, और तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी रक्षा करें। और इतने गौ आश्रम खुले हैं, आप जाइए, आप गौ आश्रम में दे दीजिए, अगर आपसे नहीं पाली जा रही है आप गौ आश्रम में दीजिए, वहाँ पर आप भूसा डोनेट कर दीजिए। तो ये भी तो हो सकता है, हर समस्या का समाधान है। लेकिन हम अपनी बात दूसरे पर सौंप देते हैं कि नहीं वो करेगा। वो क्यों करेगा? जब दूध मैंने पिया तो मुझे इसका लालन पालन करना पड़ेगा। यदि मैं सक्षम नहीं हूँ तो बहुत सारे गौ आश्रम खुले, आप वहाँ जाइए और वहाँ पर उनका भूसा चारा दे दीजिए। आप अगर बड़े रिस्पेक्ट से बात भी करेंगे तब भी गौ आश्रम वाले उनको लेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी और लोगों को समझना भी होगा। जी, तो आइए आज हम जनपद पौड़ी की एकमात्र पहली पशु प्रेमी एवं गौवंश की सेवा में अपना पूरा योगदान दे रही श्रीमती सुषमा जखमोला से रूबरू कराते हैं। सुषमा जखमोला एक बड़ा नाम है, उनका बड़ा काम है, जिसके लिए उनको कई पुरस्कार अवार्ड भी मिले हैं। बहुत अच्छा जो है कि आपने उन लोगों को मैसेज दिया। लेकिन अब एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो भविष्य की रणनीतियां हैं, अगर ये इस तरह से जो सेवा भाव आपका अभी तक चलता रहा, क्या आगे भी चलेगा और आगे और क्या क्या प्लानिंग है मूक पशुओं के लिए? जी 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 बिल्कुल। एक्चुअली ये तो चलता रहेगा, मेरी तो पूरी लाइफ हो गई। और देखिए आज इतना बड़ा ये कैंपस है, यहाँ से कई लोगों को रोजगार मिलता है। और लोग सोचते हैं कि गाय, ये गौवंश है या ये पशु हमें कुछ नहीं देता, ये उनको पता ही नहीं चलता, ये हमें बहुत कुछ दे के चला जाता है। इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर खुल चुके हैं। आप एनिमल्स के फील्ड में बहुत सारा काम कर सकते हैं, सोशल एक्टिविटी में भी आप एनिमल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप लगा लीजिए कि जिसको आप गोबर कहते हैं, वो गोबर नहीं है, वास्तव में वो सोना है। आप खाद के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप जो ये सोचते हैं, गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, गाय हो गया, आप रिसर्च सेंटर में जाकर के आप इसके ऊपर बहुत सारी प्लानिंग सरकार बना चुकी है। आप काम करके तो देखिए। अब आप सोचते हो कि आज हमने काम किया, अभी हमें फल मिल जाए, तो ये नहीं। इसके लिए आपके अंदर एक पेशेंस पावर होना चाहिए। आपके अंदर कितना पेशेंस है ये भी तो होना चाहिए। और आपको मैं आज कह रही हूँ कि मैंने इसको बहुत शून्य से स्टार्ट किया था। लोग उस समय मेरा बहुत मजाक बनाते थे, बहुत हंसते थे मेरे ऊपर। लेकिन आज आप देखिए कि आप खुद देख रहे हैं, हमारे एक नहीं, हमारे दो आश्रम कोटद्वार में चल रहे हैं। और मैं जब अकेली महिला 600-700 पशु हम लोग कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। सरकार भी अब हमें सपोर्ट कर रही है, तो आप ये लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब यूनिट वर्क है, हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि हम गौ सेवा कर रहे हैं, आप भी 100-150 अगर पालेंगे तो सड़क पे गौवंश रहेगा ही नहीं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, न कि शासन प्रशासन की। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। पहले तो पशुपालक की जिम्मेदारी बनती है। यदि वो उसने अपने अज्ञानता के कारण अगर उस पशु को सड़क पे छोड़ा है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। बल्कि एक दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाय हम एकजुट हो जाएं, सारे पशु प्रेमी एकजुट हो जाएं, हम तो बहुत अच्छा इसमें काम हो सकता है। और भविष्य में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस फील्ड में आए और आए। हम इसी में आज कह रही हूँ, मैं यहीं पर आपको कई ट्रेनिंग सेंटर मैं यहीं पर आपको करके दिखा सकती हूँ और करके दिखाऊंगी कि हम लोग, जैसे हमने गोबर में बहुत अच्छा काम किया, दिए भी हमारे यहाँ से बन के गई, मूर्तियाँ हमारे यहाँ से बन के गई, और लगा लीजिए कि राखियाँ बन के हमारे यहाँ से गई। इस गोबर को, जिसको गोबर कहते हैं, लेकिन हमारे लिए गोबर नहीं, वो सोना है, पर उसे समझे। तो ये आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। कहते हैं अगर आप में सेवा भाव हो, एक लगन हो, प्रेम व प्रयत्न हो, तो कुछ करो ऐसा कि लोग बनना चाहे आप जैसा। तो ये जो चीज़ बहुत आसानी से हमें मिलती है सर, जो चीज़ें, तो हम उसका मूल्य नहीं समझ पाते हैं। तो लोग बोलते हैं गोबर, वो गोबर कहते हैं, लेकिन हम उसे सोना कहते हैं। आप करके तो देखिए। आज ऑर्गेनिक खेती में देखिए, ये हमारी जो खाद है वो कितनी महत्वपूर्ण है, आप उसको करिए ना। हमने जो बाहर में हमारे कुछ बेलें लगी है, उस बेलों में से आप कुछ भी आप तोड़ के ले जाइए, देखिएगा उसका कितना स्वाद है। उसका स्वाद ही अलग है। लौकियाँ लगी हैं, उसमें आप एक लौकी लेके आप खाइए, देखिए क्या स्वाद है। तो लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम खुद अपने घर को खुद हम तबाह कर रहे हैं, अपने पशुओं का उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, फिर हम दूसरे पर वो कर रहे हैं, जबकि ये पशु हमें बहुत कुछ दे के जा रहे हैं। आप आए तो सही, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, आप उसको समझे तो सही, आप पहुँचे तो सही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं,
लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम प्रयासरत हैं और हमेशा मैं तो इनके लिए हमेशा काम करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत